आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की कि कोविड की एक ही डोज सफिशिएंट है यहां पे वायरस को कर्ब करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो यार। और मेरे घर के बगल में कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो हो सकता है थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आपको झेलना पड़े, कॉम्प्रोमाइज कर लेना। तो मेरे ख्याल में 1 सेकंड लगेगा, नोटिफिकेशन आपको आएगी जैसे ही लेक्चर सबसे पहले अपलोड होता है। और इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, यहाँ पे आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल है, 16,500 सब्सक्राइबर है। सब्सक्राइबर देख के ही इस चैनल को ज्वाइन करना, क्योंकि एक फेक चैनल भी चल रहा है, वहां पे 15,500 है। तो देखो ऐसा है कि खाली एक डोज से ही काम चल जाएगा। वाह सर क्या बात है। तुम्हारा नहीं काम चलेगा जिनको कोविड-19 हो गया है। जो लोग कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं उनकी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है। देखो इम्यूनिटी एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, समझो। इम्यूनिटी में सब कुछ आपको लगता है एंटीबॉडी तो प्रोटीन्स रिलीज करती है। एंटीबॉडी नहीं, एंटीबॉडी के अलावा आपका स्प्लीन, आपका बोन मैरो, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स, आपकी स्किन, एवरीथिंग, हर चीज आपकी इम्यूनिटी में कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, तो इसमें सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो हमारे यहां है रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी बहुत इंपॉर्टेंट है खून बनाने के लिए, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए। सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल से ही जिंदगी शुरू होती है। रेड ब्लड सेल्स को साइड में रखो, दूसरे होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स जो आपको इम्यूनिटी देते हैं। दो तरीके से हमारी इम्यूनिटी बनती है। अगर हम अपनी बॉडी के रिस्पॉन्स की बात करें तो 2 तरीके का रिस्पॉन्स होता है। एक होता है एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स, एक होता है सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा यहीं रोक दो। सेकेंड चीज की बात करते हैं कि वायरस कैसे इन्फेक्ट करता है। वायरस सबसे पहले होस्ट सेल को पकड़ेगा। वायरस घुसा आपकी नाक के अंदर घुसा, आपकी नाक के नीचे से निकल गया वायरस, और वो एक सेल को पकड़ेगा, होस्ट सेल, चिपक जाएगा। और उसके पास जो इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, उस सेल में छोड़ देगा। ठीक है, जैसे ही वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन उस सेल में छोड़ी, वो सेल का उस जो जेनेटिक मटेरियल है उसका रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो पूरा का पूरा सेल इन्फेक्ट हो जाएगा और उसके बाद वो पार्टिकल बाहर निकल जाता है और ये चेन स्टार्ट हो जाती है, जिससे आपकी पूरी बॉडी, एक सेल से दूसरा सेल, चौथा, पांचवा, छठा, सारे सेल इन्फेक्ट होते शुरू हो जाते हैं। इसमें सबसे जरूरी बात है होस्ट मटेरियल, होस्ट सेल को ही पकड़ेगा और जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन छोड़ता है। ठीक वैसे कि अरे मेरे पास बहुत खतरनाक इंफॉर्मेशन है, सबको बता दो, तो अब वो सबको इंफॉर्मेशन पता हो गई, अब वो कांड करेंगे। वो फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर अभी नहीं आई, उसमें वो मैं देख रहा हूं, अच्छी सीरीज है, तो उसमें वो जो एक ग्रुप होता है खतरनाक, उसको एक इंफॉर्मेशन पता होती है सेरम की, और सबको बता देता है, यानी कि पूरी एक सोसाइटी इन्फेक्ट हो जाती है। तो इस तरीके का हिसाब किताब है। अब आओ पहली चीज पे, एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स है। जब आपके शरीर में एंटीबॉडीज बनेगी, एंटीबॉडीज कुछ नहीं प्रोटीन ही होती है, इसलिए कहते हैं ना प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। प्रोटीन क्या है? अमीनो एसिड्स। अमीनो क्या है? NH, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। क्या बात है, मॉलिक्यूलर लेवल पे तोड़ दिया मैंने। तो दूसरा है सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स में टी सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टी सेल्स क्या करते हैं कि जैसे ही वायरस अटैक करता है, टी सेल्स बताते हैं दूसरों को कि भैया वायरस आ गया है। तो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स तो शॉर्ट टर्म है, मतलब एक तरीके से जब देश पे हमला हुआ तो सबसे पहले सिपाही खड़े होते हैं, वो आपके एंटीबॉडीज हैं। जैसे ही वायरस अटैक करता है तुरंत रिस्पॉन्स आएगा एंटीबॉडीज का। लेकिन मान लो एंटीबॉडीज को बाईपास कर गए तो सेल भी है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी हमने करके रखी हुई है। पीछे सेल्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं कि ये बाप रे, ये तो एंटीबॉडीज पहली डिफेंस पार कर गया, ये अब हमको तैयार रहना है। तो वो सेल को सिग्नल भेजेगा कि ये आ गए, और वहां से फिर सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, सेल वहीं पे ही उसको खत्म करेगा। मतलब सेल भी फिर उसके बाद सिग्नल भेजेगा, अगेन एंटीबॉडीज बनना शुरू होंगी। तो ये 2 तरीके के रिस्पॉन्स होते हैं। अब पहला, यहां पे रिसर्चर्स ने ये बोला है कि जिनको कोविड-19 हो गया है, ये बात इम्यूनिटी वायरस की हमने कर ली, जिनको कोविड-19 हो गया उनको एक ही डोज की जरूरत है। अच्छा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए 2 तरीके की इम्यूनिटी होती है, एक होती है नेचुरल इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी जब आपको वायरस हो गया, जैसे जब आपको चिकन पॉक्स हो जाता है, दोबारा नहीं होगा, क्योंकि एक बार वायरस घुस गया, दूसरी बार आपकी बॉडी को पता है
कि वायरस इस तरीके का, स्ट्रेन इस तरीके का, अब इंफॉर्मेशन है, अब वो घुसने नहीं देगा। बहुत रेयर केसेस में होता है कि दोबारा किसी को जो वायरस होता है वो इन्फेक्ट कर दे। एक बार मम्स, चिकन पॉक्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, दोबारा नहीं होता है लेकिन कम केसेस में होता है। स्ट्रेन अलग है तो होगा, जैसे कोविड में हो रहा है। कोविड में इन्फेक्शन, री इन्फेक्शन के केसेस आ रहे हैं, खैर वो म्यूटेशन से लिंक है पूरा का पूरा। एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी, जब आपको वायरस हो गया और आपने खुद से इम्यूनिटी बना ली। एक होती है एक्वायर्ड, मतलब वैक्सीन से जो इम्यूनिटी हम एक्वायर करते हैं। तो यहां पे बोला है कि भाई देखो कोविड-19 पेशेंट्स को ऑलरेडी हो चुका है, उनकी एंटीबॉडीज बढ़िया है, फुल रिस्पॉन्स सिस्टम है उनका, इम्यून रिस्पॉन्स एक ही डोज में काम कर जाएगा, दूसरी डोज देने से कोई फायदा नहीं है। पेन इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी ने यह बताया है और इसको साइंस इम्यूनोलॉजी में पब्लिश किया है। अब ये तो ऐतिहासिक स्टडी है। कैसे भाई, बहुत सारे लोगों को कोविड-19 हो गया है, अब जिन लोगों को कोविड-19 है उनको आप एक ही डोज दो ना, दूसरी डोज सीधा सीधा बच जाएगी, यानी कि हमारा खर्चा बच जाएगा और हमारी सप्लाई दुगनी हो जाएगी। तो भारत में, स्पेशली भारत की बात कर रहा हूं, भारत में वैक्सीनेशन दुगनी तेजी से, 3 गुना ज्यादा तेजी से होगा और 3-4 महीने में ही हम वैक्सीनेट हो जाएंगे। एक डोज हमारी सीधा सीधा बच गई ना, इसीलिए यह स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। mRNA वैक्सीन को यह समझा रही है और यह बोल रही है कि रिजल्ट्स बहुत ही इंकरेजिंग है, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म वैक्सीन एफिकेसी के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है रिजल्ट्स। और हमने बी सेल्स, जो कि मेमोरी सेल्स होते हैं, जो कि याद रखते हैं कि इस सेल ने हमला किया है, मेमोरी बी सेल्स मतलब होते हैं कि याद रखेंगे कि अच्छा ये कोविड-19 का वायरस जेनेटिक मटेरियल ऐसा था, दोबारा इन्फेक्ट नहीं होने देंगे, और तुरंत ये सिग्नल भेजेंगे, एंटीबॉडीज बनना शुरू होंगी। तो ऑलरेडी बी सेल रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है और इन्हीं बी सेल्स को इन्होंने एनालाइज किया है, जो कि लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। समझे? तो ये है पिछला कोविड-19 mRNA वैक्सीन जो थी, उन्होंने वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स को स्टडी किया था, लेकिन उन्होंने एंटीबॉडीज पे फोकस किया था, बी सेल्स पे फोकस नहीं किया था। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि दो रिस्पॉन्स होते हैं, एक होता है एंटीबॉडी, या तो आप एंटीबॉडी पे फोकस करो, स्टडी एंटीबॉडी से के हिसाब से होगी, या फिर आप सेल्स से। सेल्स की स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि वो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी देती है। लेकिन बी सेल्स देखिए दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, बी सेल और एंटीबॉडी भाई हैं, भाई हैं, भाई बहन, हाँ भाई बहन सही रहेगा। तो बी सेल्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम पूरे इम्यून सिस्टम को समझ सकें कि कोविड-19 से ये कैसे फाइट करेंगे। तो ये स्टडी है कि जिनको कोविड-19 हो गया है वो सिंगल डोज में ही उनका काम हो जाएगा। हालांकि अब इस पे और रिसर्च होगी, ये तो अमेरिका में रिसर्च हुई है, अब इस पे और रिसर्च होगी और देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। फिलहाल आप अपना ख्याल अच्छे से रखिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।